हेलो दोस्तों, आप सभी को MS हिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट यूपी टेट एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा है। तो स्टेनहॉल ने कहा है। तूफान और संघर्ष की अवस्था को ही स्टेनहॉल ने कहा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलबर्ग ने दिया था। प्रश्न नंबर 3, बाल विकास का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर में होगा बालक का सर्वांगीण विकास। बाल विकास का उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 4, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैडगुल ने दिया था। मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, आवश्यकता का 5 सोपान सिद्धांत किसने दिया था? तो अब्राहम मैस्लो ने दिया था। बुद्धि का समान व विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। प्रश्न नंबर 8, सीखने के सिद्धांत किसने दिया था? सीखने के सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रश्न नंबर 9, मानव में अस्थायी परिवर्तन कहाँ जाता है? अधिगम को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, खेल पद्धति के जनक किसे माना जाता है? हेनरी कुक को खेल पद्धति के जनक। प्रश्न नंबर 11, ह्यूरिस्टिक पद्धति को जनक किसे माना गया है? तो आर्मस्ट्रांग को माना गया है। प्रश्न नंबर 12, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक हैं जॉन डेवी प्रोजेक्ट। प्रश्न नंबर 13, वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम? आगमन विधि। प्रश्न नंबर 14, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता बाद में उदाहरण निगमन विधि। प्रश्न नंबर 15, देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित होती है? तो प्रदर्शन विधि। देखो, सुनो, समझो किस विधि पर होती है? तो प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन। प्रश्न नंबर 16, देखो, सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित होती है? तो प्रयोगात्मक विधि। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? आगमन। और प्रश्न नंबर 18, करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? प्रयोगशाला विधि। प्रश्न, किंडरगार्टन में LKG UKG के जनक कहा जाता है? फ्रोबेल को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? डॉक्टर मरियर मॉन्टेसरी है। प्रश्न नंबर 21, समीपस्थ विकास का सिद्धांत जिसे हम ZPDP सिद्धांत कहा जाता, वाइगोस्की ने दिया था। प्रश्न नंबर 22, डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? कुमारी हेलेन पार्क अस्टर। प्रश्न नंबर 23, बच्चों में आधारहीन आत्मा चेतना अवस्था का संबंध उस विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो किशोरावस्था से। प्रश्न नंबर 24, डिलेक्सिया संबंधित होता है पढ़ने संबंधित विकार से। डिलेक्सिया का संबंध किससे? पढ़ने संबंधित विकार से। तो प्रश्न नंबर 25, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है? दृश्य साधन के रूप में किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 26, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशाक्रम की होती है? नाम मात्र की भूमिका होती है। प्रश्न नंबर 27, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अच्छी लिखावट। प्रश्न नंबर 28, बुद्धि का तरल मोजक मॉडल किसने दिया था? कैटल ने दिया था। प्रश्न नंबर 29, वाइगोस्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 30, वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है?
सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कहीं भी दिखे तो वाइगोत्स्की के ही सिद्धांत को माना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, सीटेट में तो सबसे ही ज़्यादा पूछा जाता है। वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलर, ये बहुत ही पूछे। प्रश्न नंबर 31, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? संज्ञा 3 विद्वानों ने दिया था, जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की ने। संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की ने दिया था। प्रश्न नंबर 32, वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो अधिगम के द्वारा संभव है। प्रश्न नंबर 33, बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? ये शैशवावस्था में 0 से 5 वर्ष तक समाजीकरण प्रारंभ होता है। प्रश्न नंबर 34, समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचाना? माँ को। प्रश्न नंबर 35, बालक का समाजीकरण कब पूर्ण हो जाता है? किशोरावस्था में। बालक के गिरोह की अवस्था को कौन सी कहलाती है? बच्चा जब रहना प्रारंभ कर देता है तो वो बाल्यावस्था में होता है। प्रश्न नंबर 37, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो किशोरावस्था में नकारात्मक सोच विकसित हो जाती है। प्रश्न 38, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा। 39, स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन हैं? जीन पियाजे। स्कीमा जो हम फीड हो जाता है। प्रश्न नंबर 40, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? ये संज्ञानवादी थे। कोहलर क्या थे? एक संज्ञानवादी थे। एकदम मनुष्य एक समाज प्राणी है, इसे किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। प्रश्न नंबर 42, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बताई थी? जो 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था संवेदिक पेशी अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष। और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 से 15 वर्ष। ये चारों अवस्थाओं को ध्यान में रखना। कभी कभी मिलान में भी आ जाता है, कभी कभी सही क्रम में लगाने के लिए भी पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 43, बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो बालक का चिंतन का प्रारंभ 2 से 7 वर्ष में होता है। प्रश्न नंबर 44, जीन पियाजे के अनुसार समायोजन की अवस्था किसे कहा जाता है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 45, जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा गया है? ये ठोस संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 46, गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? 5। पहला संज्ञानात्मक, दूसरा स्मृति, तीसरे अपसारी चिंतन, चौथा अभिसारी चिंतन, पांचवा है मूल्यांकन। 47, वह कौन सी अवस्था है? वो कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से 5 ही बताए तो वह 47 प्रश्न, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है? ये तो मूल संक्रियात्मक, जो 7 से 11 वर्ष तक। 48वां प्रवाह कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा में ऊंचा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते, इसका श्रेय किस विद्वान ने दिया था? तो जीन पियाजे ने। 50, शिशु अपने एवं संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, या किस विद्वान का था? स्ट्रेंग। प्रश्न नंबर 51, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किस विद्वान किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। निरंतरता के सिद्धांत। प्रश्न नंबर 52,
बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा दी गई थी? तो जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी। 4 स्टेजें बताए गए थे। प्रश्न नंबर 53, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी? पर्यटन विधि के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी हैं। 55 प्रश्न, खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग हैं। कौन है? आर्मस्ट्रांग है। प्रश्न नंबर 56, प्रश्न नंबर 56, सबसे ज़्यादा ह्यूरिस्टिक विधि और ये पूछा जाता है। अन्वेषण विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग है। 57, पढ़ने की सबसे अच्छी कौन सी विधि है? प्रोजेक्ट विधि है। सबसे अच्छी विधि प्रोजेक्ट विधि होती है। परियोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक है। परियोजना विधि के जनक किलपैट्रिक। 59, सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? D.W. एलन है। सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग के जनक कौन? हाई इकाई उपगम के जनक मैरिसन हैं। प्रश्न नंबर 61, जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती हैं? 270 होती हैं। प्रश्न नंबर 62, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? भाषाई बुद्धि कहा जाता है। विनय साइमन। प्रश्न नंबर 63, विनय साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो समान बुद्धि का मापन किया जाता है। प्रश्न नंबर 64, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने दिया था? उत्तर विनय साइमन ने दिया था। प्रश्न नंबर 65, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आयु वाले बच्चों की श्रेणी में